तो बच्चों, आज का अपना जो टॉपिक है वो है आपका एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। ठीक है, देखिए लास्ट जो अपनों ने जब बेसिक्स की बात की थी लाइफ प्रोसेसेस के, तो वहां पे अपनों ने एक्सक्रीशन जो टर्म है उसका मतलब समझा था। ठीक है, एक्सक्रीशन जो होते हैं मोस्टली वो क्या होता है, आपके बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट जो मटेरियल्स हैं उनको एलिमिनेट करने का जो प्रोसेस है वो होता है एक्सक्रीशन। ठीक है, आप ये याद रखेंगे, एक्स क्या है, आपके नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं उनको बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है, क्या प्रोसेस, एक्सक्रीशन प्रोसेस के अंदर। ठीक है, चलिए, तो आपके एक्सक्रीशन प्रोसेस को रन करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, एक स्पेशल काइंड का सिस्टम होता है जिसे अपने क्या कहते हैं, आप सभी को पता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। राइट, और एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, वो आपको भी पता है, बहुत बार हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपकी पेयर ऑफ किडनी, ठीक है, इसके अलावा यूरेटर्स, ये भी दो होती हैं, ठीक है, वन वन, और इसके बाद में आपका यूरेथ्रा, ठीक है, और एक आपका यूरिनरी ब्लैडर। राइट, ये वन वन होते हैं। तो ये आपका एक्सक्रीशन सिस्टम मिलकर बनाता है। ठीक है, इसके बारे में अपने डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। तो एक्सक्रीशन क्या था, आपको बताया गया था पहले भी क्या, कि जो प्रोटीन्स होते हैं बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं। राइट, जब भी वो ब्रेक होते हैं, ठीक है, तो वहाँ से आपके क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकलते हैं बॉडी के अंदर, जिससे मोस्टली जो होती है वो अमोनिया के फॉर्म में निकलते हैं। ठीक है, अब कुछ एनिमल्स में मैंने आपको बताया था कि ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं अमोनिया, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, यूरिया के अंदर, और वो कई एनिमल्स को और भी ज़्यादा क्या है, कम हार्मफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं यूरिक एसिड। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि अमोनिया सबसे हार्मफुल है, यूरिया उससे कम है, और यूरिक एसिड सबसे लीस्ट हार्मफुल होता है। राइट, अब ध्यान देंगे इस नाइट्रोजनस वेस्ट के बेसिस पे, ठीक है, इन नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड के बेसिस पे जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वो तीन तरह के होते हैं। देखिए यहाँ पे तीन तरह के हो गए, अमोनोटलिक, यूरियोटलिक और यूरिकोटलिक। अब आपको नेम से तो क्लियर होगा, अमोनोटलिक मतलब क्या होता है, ये अमोनिया को, ये एनिमल्स एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होता है इनके अंदर वो अमोनिया होता है। ठीक है, NH3। यूरियोटलिक नेम से क्लियर है, यहाँ पे जो इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, यूरिया होगा, और यहाँ पे यूरिक मतलब यूरिक एसिड की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, अमोनिया जो होती है वो सबसे ज्यादा क्या होती है, मैक्सिमम हार्मफुल होती है। राइट, मैक्सिमम हार्मफुल होती है बॉडी के लिए। अब जब ये मैक्सिमम हार्मफुल है तो क्या होगा, इसे बॉडी के अंदर स्टोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, स्टोर बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, मैक्सिमम हार्मफुल होती है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे इसे रिमूव करने के लिए H2O का जो अमाउंट है वो भी क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, यूरिया जो होती है वो उससे कम हार्मफुल होती है। ठीक है, लेस हार्मफुल है। जब ये लेस हार्मफुल है तो उसको थोड़ी देर तक के लिए अपने क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए। राइट, और ये क्या होती है, सबसे लीस्ट हार्मफुल प्रोडक्ट है हमारा। ठीक है, तो इसको मैक्सिमम स्टोर किया जा सकता है बॉडी के अंदर। ठीक है, बहुत देर तक स्टोर किया जा सकता है। राइट, अब देखें इसको रिमूव करने के लिए वाटर क्या चाहिए, थोड़ा सा कम चाहिए, और इसको रिमूव करने के लिए वाटर बिल्कुल ना के बराबर चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऐसा इनके जो एनवायरनमेंट है उस पर भी डिपेंड करता है। देखिए जो जितने भी अमोनोटलिक एनिमल्स कौन से होते हैं, जिनमें वाटर बहुत चाहिए होता है रिमूव करने के लिए, हार्मफुल भी बहुत होते हैं। तो देखिए क्या होता है, पानी बहुत चाहिए, सीधा डिफ्यूजन से क्या है, अमोनिया गैस की फॉर्म, गैसियस है, गैस है, तो गैस की फॉर्म में क्या है, सीधा डिफ्यूजन से इसको क्या कर दिया जाता है, बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। राइट, तो उसके लिए क्या चाहिए, वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, तो वाटर के साथ में सीधे डिजोल्व फॉर्म में अमोनिया को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उनके एग्जाम्पल हैं मोस्टली जितने भी क्या हैं, एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं वो सारे के सारे कहाँ आ जाते हैं, आपके अमोनोटलिक होते हैं, लाइक जितने भी फिशेज वगैरह हैं। ठीक है, यूरियोटलिक एनिमल्स क्या हैं, आपके एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जितने भी आपके मैमल्स हैं, जितने भी मैमल्स हैं, आपके फ्रॉग हैं। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो शार्क्स होती हैं,
वो भी क्या है, आपकी यूरियोटैलिक एनिमल्स होती हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है यूरिकोटैलिक। तो देखिए मोस्ट ऑफ द जितने भी इंसेक्ट्स हैं, जितने भी आपके बर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है, आपके रेप्टाइल्स जो हैं, मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स आर यूरिकोटैलिक एनिमल्स, ठीक है। देखिए डेजर्ट के अंदर रहने वाले एनिमल्स हैं, मोस्टली इंसेक्ट्स हैं, तो इनके अंदर पानी की वैसे ही बहुत कमी रहती है, तो इतना ज़्यादा पानी इनके पास नहीं है कि वेस्ट करें, तो इसीलिए क्या है, ये उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो ये आपके एक्सक्रीशन के बेसिस पे जो थे कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है उसके बेसिस पे एनिमल्स आपके क्या हैं, 3 टाइप्स के हैं, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। आपको क्लियर है कि एक्सक्रीशन किसे कहते हैं, नाइट्रोजनस जो वेस्ट मटेरियल जो बनते हैं उनको बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है, ठीक है। जब मोस्टली प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होता है तब ऐसा होता है, अमीनो एसिड्स के, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, एक टर्म सुनेंगे आप, ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। अमीबा के अंदर भी होता है, और या फिर जो बहुत सारी फिशेस हैं वो भी हैं जो हाईली, जैसे मैराइन जो अपना ओशियन है, ओशियन वाटर आपको पता है बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, राइट। तो एक्सक्रीशन इन एनिमल्स जो है उसमें कई सारी चीज़ें आती है भाई, ठीक है। जैसे अपने अपनी बात करें तो अपने अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो होता है यूरिया, राइट। तो ये जो यूरिया को है ये ब्लड से एलिमिनेट करता है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें आपकी किडनीज एलिमिनेट करती हैं, राइट। लेकिन इसके अलावा आपको पता है यूरिया के अलावा CO2 आपके लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको आपके लंग्स रिमूव करते हैं, राइट। इसके अलावा जो आपकी स्किन होती है वो भी क्या करती है, स्वेट की फॉर्म के अंदर, ठीक है, जितने भी एक्सेस जो आपके मिनरल्स हैं उनको रिमूव किया जाता है, राइट। तो ये आपकी बॉडी के अंदर क्या है, रेस्पिरेटरी जो आपका जो लंग्स है वो भी एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट काम करते हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी मतलब आपके जो CO2 है उसको एलिमिनेट करने का काम कर रहे हैं, राइट। स्किन जो है वो स्वेट की फॉर्म में आपके जो पसीना है उसके साथ में क्या है, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ जितना भी वाटर है बॉडी का या फिर जो भी चीज़ें उनको एलिमिनेट किया जाता है। अब ध्यान रखेंगे जो आपके बॉडी के अंदर मिनरल्स को मेंटेन करने के लिए, मिनरल्स को एक्सेस जो मिनरल्स है उनको एलिमिनेट करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। तो एक्सेस वाटर और इसको जो एलिमिनेट करने का जो प्रोसेस है, मतलब कहने मतलब जो ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, वो प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, बॉडी में एक्सेस जो सॉल्ट्स और मिनरल्स हैं उनको रेगुलेट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, समझ गए। चलिए इस प्रोसेस को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो यही काम अपना किडनीज करती हैं, ऑस्मो रेगुलेशन का भी, ठीक है। स्वेट वगैरह किया जाता है, ठीक है। तो ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है आपकी किडनीज। चलिए तो बच्चों अपना जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसके अंदर आपको पता है 1 पेयर ऑफ किडनी होती है, ये आपकी लेफ्ट किडनी है, आपकी राइट किडनी है। यहाँ से आपके यूरेटर्स निकलते हैं 2, ठीक है। और ये यूरेटर्स नीचे की तरफ में जाते हैं और कहाँ पे खुल जाते हैं, आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर खुल जाते हैं, राइट। जहाँ पे देखिए आपकी किडनी के अंदर क्या होता है, फिल्टर होता है ब्लड, जहाँ से आपकी जो एक्सक्रीटरी जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जितने भी हैं वो सब यूरेटर्स के थ्रू होते हुए आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आते हैं, और यहाँ पे टेम्परेरी स्टोरेज होता है इनका, ठीक है। जहाँ पे इनको पीरियडिकली क्या किया जाता है, आपके नाइट्रोजन वेस्ट को यूरेथ्रा के थ्रू क्या किया जाता है, बाहर बॉडी के एलिमिनेट कर दिया जाता है, राइट, ठीक है। अब देखिए तो ये आपकी लेफ्ट किडनी है, ये आपकी राइट किडनी है। आपकी जो राइट किडनी होती है वो थोड़ा सा लोअर होती है, ठीक है, नीचे की तरफ में होती है शिफ्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके राइट साइड के अंदर क्या होता है, आपका लीवर प्रेजेंट होता है। देखिए आपकी जो किडनी होती है वो आपके वर्टिबल कॉलम के आइदर साइड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये आपकी डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होती है किडनीज, राइट, मतलब पीछे की तरफ में आपकी जो वर्टिबल कॉलम होती है उसके दोनों तरफ में एक एक किडनी प्रेजेंट होती है, राइट। अब देखिए यहाँ पे ये एक पोर्शन है हाइलम जिसको अपने बोलते हैं, ये एक ओपनिंग होती है जहाँ से रीनल आर्टरी, मतलब देखिए आपकी जो ये एओर्टा वगैरह आ रही है, ये एओर्टा ब्लड लेके आती है और किडनीज में जाती है, ठीक है। और यहाँ जिस पॉइंट, जिस जो आपका ओपनिंग है जिससे ये अंदर एंटर करती है वो होता है हाइलम, ठीक है। आपकी रीनल आर्टरी और रीनल वेन यहाँ पे एंटर करती है और यहीं से यूरेटर भी बाहर निकलती है, राइट। तो ये आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो है, ठीक है। तो देखिए अपनी किडनी की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, राइट। तो किडनी की स्ट्रक्चर में क्या है, देखें आपका जो आउटर जो पार्ट होता है किडनी का वो होता है कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टेक्स के बाद में ये जो पार्ट है, ये वाला सारा ये जो पार्ट है, ये है आपका मेड्यूला, जिसके अंदर आपको पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो देखिए ये है आपके पिरामिड्स, ठीक है, रीनल पिरामिड्स बोलते हैं इनको, ठीक है। और ये होते हैं आपके क्या, आपकी जो बल्टिनी होती है। चलिए इसकी बात इतनी ज़्यादा डीप में बात नहीं करेंगे, ठीक है।
कॉलम्स ऑफ बर्टीनी बोलते हैं वैसे तो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पिरामिड्स के बीच में स्पेस है, देखिए ये वाले इनको बोलते हैं, ठीक है, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, राइट। ये पिरामिड्स हो गए रीनल पिरामिड, ये हो गए कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, ठीक है। अब देखिए तो कॉर्टेक्स ये रहा, और कॉर्टेक्स से कुछ पार्ट मेड्यूला के अंदर ऐसे क्या है अंदर की तरफ में रहते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरह, उनको बोलते हैं क्या, आपके कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। चलिए छोड़िए, अब देखिए तो ये कॉर्टेक्स पार्ट है, ये मेड्यूला पार्ट है। मेड्यूला पार्ट के अंदर क्या होते हैं, आपके पिरामिड्स होते हैं। अब ध्यान देंगे एक्सक्रीशन की जो यूनिट होती है, देखिए अपनी बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी हुई है ना, वैसे ही जो अपनी किडनीज होती हैं वो छोटी छोटी क्या है आपकी फिल्ट्रेशन यूनिट से मिलकर बनी होती है, जिनको अपने कहते हैं नेफ्रॉन्स। कहने का मतलब किडनी बनी हुई है नेफ्रॉन से, और नेफ्रॉन आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये आपके जो येलो कलर के हैं ये आपके नेफ्रॉन्स हैं। तो क्या होता है आपके, देखिए ये आर्टरीज आई, आपकी रीनल आर्टरी आई, रीनल आर्टरी आगे छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हुई, और इस तरह से कैपिलरीज के थ्रू होते हुए कहाँ जाती है, नेफ्रॉन तक जाती हैं। इतना समझ आया आपको। नेफ्रॉन में जाके इनका फिल्ट्रेशन होता है, और फिल्ट्रेशन होने के बाद में जो भी वेस्ट होंगे, ठीक है, वो आपके नेफ्रॉन से होते हुए कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए, ठीक है, कहाँ आ जाते हैं, आपके ये ओपनिंग जो है रीनल पिरामिड, आपकी रीनल पेपाइला के अंदर, ठीक है, ये पेपाइला जो है यहाँ पे आ जाते हैं, मतलब ओपनिंग से खुलते हैं। तो पिरामिड खुलते हैं कहाँ पे, माइनर कैलिक्स में। देखिए ये है माइनर कैलिक्स, हर पिरामिड जो खुल रहा है वो माइनर कैलिक्स में खुल रहा है, 1 2 ये। अब ये तीनों माइनर कैलिक्स कहाँ खुलेंगे, एक मेजर कैलिक्स में खुलेंगे। देखिए ये रे, मतलब पाइप्स है, छोटी छोटी एक्सक्रीशन पाइप्स हैं, बस आप ये समझ सकते हो, ठीक है। तो ये मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, ये देखो ये रहा मेजर कैलिक्स, ये रहा मेजर कैलिक्स, ये रहा मेजर कैलिक्स। तो ये मेजर कैलिक्स आके कहाँ खुल रहे हैं, 1 2 3, तीनों आगे खुलते हैं एक जगह पे, जहाँ पे इसको बोलते हैं क्या, पेल्विस। तो ये पेल्विस जो पोर्शन है, ये पेल्विस आगे खुलता है आपके यूरेटर के अंदर। तो यहाँ से आपका जितना भी यूरिन है वो कहाँ चला जाता है, यूरेटर से होता हुआ कहाँ पे, आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। समझ आया। तो देखें दोबारा से रिकैप करते हैं, रीनल आर्टरी से ब्लड आया, ब्लड आके कैपिलरीज में गया, जिसको अपने एफरेंट एट्रियोल बोलेंगे, अभी देखेंगे। वो जाता है नेफ्रॉन के अंदर। ये नेफ्रॉन जो होता है इस तरह से, देखिए छोटा सा स्ट्रक्चर है, देखो ये बोमेन कैप्सूल, आर्ट्रियोल यहाँ पे आके जुड़ रही हैं, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा ये, ठीक है। और इस तरह से ये आके कलेक्टिंग डक्ट्स में खुल जाती हैं, ठीक है। ये कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, देखो छोटे छोटे लूप, इस तरह से लूप दिखाई दे रहे हैं आपको, आप इसकी हाई क्वालिटी करके देख लीजिएगा। ये लूप है, छोटी छोटी आर्ट्रियोल्स यहाँ पे आ रही है, इसको अभी जूम करके देखेंगे अपने, ठीक है। तो कलेक्टिंग डक्ट्स में खुल जाती है इस तरह से सारी की सारी, देखिए ये दिख रहा है ना, जितनी भी हैं ये सारी की सारी जो नेफ्रॉन्स हैं वो मेन आपकी जो कलेक्टिंग डक्ट्स है उसमें आगे खुल जाती हैं। ये कलेक्टिंग डक्ट आके खुलती है आपकी कहाँ पे, पेपाइला में, ठीक है, या पिरामिड्स की जो ओपनिंग्स होती हैं, यहाँ से ये खुलती हैं कहाँ पे, आपके माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से पेल्विस, और पेल्विस से यूरेटर्स, राइट। और जितना भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जितना भी वापस अपने जो अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वापस एब्जॉर्ब करेंगे, वो वापस से क्या हो जाएगा, मतलब जितने भी ग्लूकोज वगैरह हैं वो वापस से आपकी आपकी ब्लू कलर की वेन्स दिखाई दे रही हैं, इनके थ्रू होता हुआ वापस ब्लड में चला जाता है। समझ गए। जो वेस्ट होगा वो यहाँ निकल जाएगा, और यहाँ से यूरेटर्स के थ्रू बाहर निकल जाएगा। देखिए तो आपकी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आपकी जो आर्टरीज थी वो आ रही थी यहाँ पे, और इस तरह से कैपिलरीज के थ्रू जा रही थी नेफ्रॉन तक, ठीक है। अब देखिए नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, ये आपकी एफरेंट आर्ट्रियोल है जो ब्लड लेके आ रही है रीनल आर्टरी से, ठीक है। वहाँ पे ये जो एक छोटा सा क्या है, एक क्लम्प बना लेते हैं, ठीक है, कैपिलरीज का छोटा सा गुच्छा बना लेते हैं, इसको बोलते हैं आपका ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये ग्लोमेरुलस क्या होता है, बोमेन कैप्सूल के अंदर होता है प्रेजेंट, ये बोमेन कैप्सूल है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। देखिए ब्लड के साथ में प्रोटीन्स को छोड़ के मैक्सिमम चीज़ें सारी की सारी यहाँ से छन जाती हैं, लाइक ग्लूकोज, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो, वाटर, सब यहाँ से फिल्ट्रेट कहाँ आ जाता है, इस ट्यूब में आ जाता है, फिल्टर होके, इसकी जो सेल्स हैं उनसे फिल्टर होके इस ट्यूब में आ जाता है, राइट। ये ट्यूब आपकी आगे जाती है, जो इस ग्लोमेरुलस के पास में होती है उसे बोलते हैं पीसीटी, ठीक है। पीसीटी से होता हुआ हैंडले का लूप है, हैंडले लूप से होके डीसीटी, और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट में जाके खुल जाता है। और ये कलेक्टिंग डक्ट आपको पता है कौन सी है, ये कलेक्टिंग डक्ट सारी खुल जाती हैं कहाँ, धीरे धीरे जाके बड़ी पाइप्स में, और बड़ी पाइप्स खुल जाती हैं आपकी रीनल पेपाइला, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, पेल्विस और यूरेटर, ठीक है। तो इस तरह से आपका पाथ रहता है यूरिन का, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो फिल्टर हुआ उसके बाद में बचा हुआ जो पोर्शन है वो कहाँ जाएगा, सारा ब्लड का, वो यहाँ जाता है इसमें, ठीक है। और नीचे जाके ये एक लूप की स्ट्रक्चर बना लेता है जिसे बोलते हैं वासा रेक्टा। वापस से यहाँ से जितनी भी चीज़ें होगी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है, वापस से ब्लड में, और ये ब्लड वापस चला जाता है कहाँ पे, आपकी रीनल वेन के अंदर जाके पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है। देखो बच्चों, ये है आपकी किडनी की स्ट्रक्चर जो होती है। देखिए
किडनी के अंदर क्या है जो अभी अपनों ने डिस्कस किया था, मैंने उसको डायग्राम ऐसे बना के समझाया ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए टू पेयर ऑफ किडनी है, मतलब वन पेयर ऑफ किडनी है, टू है आपकी। रीनल आर्टरी से ब्लड आएगा, वो आपको ब्रांचेस के थ्रू कहाँ पहुंच जाएगा, देखिए यहाँ पे आपके हैंडले के लूप इस तरह से प्रेजेंट होते हैं और फिर कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू ये यहाँ खुल जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो कॉर्टेक्स के पोर्शन में, उनका जो ये वाला पोर्शन होता है ये कॉर्टेक्स के साइड में होता है, ठीक है, कॉर्टेक्स, और फिर उसमें बाकी जो पोर्शन होता है वो आपके मेड्यूला की साइड में अंदर रहता है दबा हुआ, ठीक है। और वो फिर कलेक्टिंग डक्ट में खुलता है। तो कलेक्टिंग डक्ट सारी की सारी कहाँ खुल जाती हैं आपके इस तरह से पेपाइला पे, यहाँ से माइनर कैलिक्स, ये मेजर कैलिक्स, ये पेल्विस और ये यूरेटर, और धीरे धीरे यहाँ पे टेम्परेरी स्टोरेज हो जाता है आपके यूरिन का, ठीक है। यहाँ पे आपकी दो तरह की क्या होते हैं, स्फिंक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक तो होता है इनवॉलेंट्री और एक होता है वॉलेंट्री, ठीक है। इनवॉलेंट्री क्या होता है, देखिए जिसको ब्रेन क्या कंट्रोल करता है, अपना कंट्रोल नहीं है जिसपे, ठीक है। तो जब ये हाफ फिल्ड या हाफ से ज्यादा फिल्ड हो जाता है तो आपका इनवॉलेंट्री जो आपका स्फिंक्टर है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। और फिर आपका वॉलेंट्री जो स्फिंक्टर होता है वो काम करता है, ठीक है, वो आपके यूरिन को रोकता है, ठीक है, जिसको अपने पीरियडिकली यहाँ से रिमूव करते रहते हैं। तो देखिए ये होता है आपकी जो स्ट्रक्चर है आपके नेफ्रॉन की, वो ये है, ठीक है। इसके नेम देखते हैं। ये जो आपकी आर्टरी से आ रही है, ठीक है, वो अपने आर्टरीज देखी थी, आर्टरीज जो ब्रांच हो गई थी ये वो है, ठीक है। ब्रांच होके छोटी छोटी आर्ट्रियोल में डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। तो ब्लड यहां से आ रहा है इस तरह से, ठीक है। ये जो आपका है ये है एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। यहां से ये ब्लड आया और यहां जो आपकी जो कैपिलरीज का जो नेटवर्क सा बना हुआ है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इसको रिलीज कर रहा हूं, ग्लोमेरुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलस से आपका जो ब्लड है वो फिल्टर होके यहां आ जाता है इस बोमेन कैप्सूल में, इसको बोलते हैं आपका बोमेन कैप्सूल, बोमेन्स, BOWMENS, बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है, ठीक है। तो बोमेन्स कैप्सूल से फ्लूइड आ जाता है, बचा हुआ जितना भी, देखिए ब्लड के अंदर बहुत सारी चीजें थी, प्लाज्मा था, सब कुछ था। प्लाज्मा की प्रोटीन्स और जितनी भी आपकी ब्लड सेल्स हैं, देखिए RBC, WBC प्लेटलेट्स और प्लाज्मा की कुछ प्रोटीन्स को छोड़ के बाकी सब कुछ फिल्टर हो जाता है। जितने भी वेस्ट हैं, ग्लूकोज है, सब कुछ, एवरीथिंग, ठीक है, वो यहाँ फिल्टर हो जाता है। समझ गए हो, जैसा आप लोगों ने कैपिलरीज में किया था, लिम्फेटिक सिस्टम में, याद है, वैसे ही। लेकिन यहाँ पे प्रोटीन्स वगैरह क्या है, यही रह जाती हैं। अब देखिए क्या होता है, बचा हुआ जितना भी ब्लड है, RBC और जो प्लाज्मा की प्रोटीन्स वगैरह है, ठीक है, वो सब यहाँ से आगे चली जाती हैं, ठीक है। ये जो है इसे बोलते हैं आपकी इफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। अब देखिए तो एफरेंट से आया, फिल्टर हुआ और इफरेंट में चला गया, राइट। अब देखिए यहां पे ग्लूकोज, वाटर, सब कुछ चीजें आ गई थी, वेस्ट भी आ गए थे। अब देखिए, अब ग्लूकोज को क्या वेस्ट में थोड़ा ना जाने देंगे, राइट। तो क्या होता है, इसको बोलते हैं आपकी PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, PCT। और ये जो होती है ये होता है हैनले लूप, ठीक है। दिस इज डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले एंड दिस इज असेंडिंग लूप ऑफ हैनले, ठीक है। तो ये हो गया आपका लूप ऑफ हैनले, ठीक है। उसके बाद में ये होती है आपकी DCT मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। उसके बाद में ये है आपकी कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। और ये आपको पता ही है, बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। किडनीज हो गई हैं, ये आपकी यूरेटर्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर है और ये आपकी यूरेथ्रा है, ठीक है। चलिए, तो कलेक्टिंग डक्ट हो गई। अब देखिए ये आपकी जो कलेक्टिंग डक्ट है कहाँ जा रही है, पिरामिड्स में प्रेजेंट है, पेपाइला की तरफ जा रही है और पेपाइला से होते हुए माइनर कैलिक्स, CALYX, कैलिक्स से मेजर और मेजर से आपकी पेल्विस, और पेल्विस कहाँ खुलता है आपका, यूरेटर्स में खुल जाता है, ठीक है। ये इसका प्रोसेस रहेगा। अब देखिए प्रोसेस समझते हैं। तो सारा का सारा जब फिल्टर हो गया तो देखिए बचा हुआ ब्लड तो आगे जा रहा है, राइट। अब ये जो एरिया है इसके अंदर क्या होता है, आपका जो ग्लूकोज वगैरह है या आपका जो वाटर है, ठीक है, यहां से जो भी आपका नेसेसरी जितना भी मटेरियल है, ठीक है, जितना भी नेसेसरी सब्सटेंसेस हैं वो वापस से क्या हो जाएंगे बेटा, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। कहां पे, ब्लड के अंदर। लाइक ग्लूकोज है तो ग्लूकोज को वेस्ट तो ना करेंगे, इस ग्लूकोज को वापस क्या कर लिया जाएगा, इन ब्लड कैपिलरीज के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा।
समझ गए? तो ये ग्लूकोज यहाँ पे आ जाता है और यहाँ से ब्लड कैपिलरीज के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है वापस, ठीक है। ग्लूकोज हो गया, दूसरा वाटर हो गया, राइट। इसके अलावा कुछ सॉल्ट्स वगैरह हो गए, सोडियम वगैरह, ये सब जो आयन जरूरी होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ से वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं, राइट। रीअब्जॉर्ब होने के आगे, ठीक है। अब देखिए ये जो लूप है, नीचे हैनले का लूप है, इसमें जो नीचे नेटवर्क बन रही है, ठीक है, आपकी कैपिलरीज का जो नेटवर्क बन रहा है, इसको बोलते हैं वासा रेक्टा, ठीक है, वासा रेक्टा, समझ गए? तो वासा रेक्टा के थ्रू ये वापस एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वापस आपके ब्लड में चले जाएंगे, ठीक है। अब जितने भी अननेसेसरी जितनी भी चीजें थी, जितने भी वेस्ट थे, वो यहां से होते हुए, देखिए हैनले के लूप से होते हुए, डीसीटी से होते हुए कलेक्टिंग डक्ट में चले जाते हैं, राइट। और यहां पे वापस से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, जितना भी मैक्सिमम वाटर है वो वापस से आपके कलेक्टिंग डक्ट्स में एब्जॉर्ब हो जाता है, वापस से एब्जॉर्ब हो जाता है और ब्लड में डाल दिया जाता है, समझ गए? अब देखिए, अब थोड़ा सा पोर्शन करते हैं आपके यूरिन फॉर्मेशन का, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन के अंदर 3 टॉपिक आते हैं आपके, क्या हो गया, इरेज नहीं कर रहा है मुझसे, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए, तो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन में 3 चीजें आती है। तो पहला है क्या, आपका फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। आपकी कैपिलरीज से प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स और आपकी कार्पसल्स को छोड़ के जो सब कुछ फिल्टर हुआ था, वो पहला प्रोसेस है, जिसको अपने बोलते हैं क्या, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, राइट। दूसरा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, आपका रीअब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में वापस से क्या किया जाएगा, पानी वगैरह, जो ग्लूकोज है, ठीक है, सॉल्ट्स वगैरह हैं, NaCl जो होते हैं आपके, ये सब वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, राइट। और तीसरा जो पोर्शन आता है वो आता है आपका ट्यूबुलर सिक्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब देखिए बेटा, ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया कैपिलरीज के थ्रू, वोमेन्स कैप्सूल और आपकी जो ग्लोमेरुलस था उससे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, यहां से आपका वापस रीअब्जॉर्प्शन हुआ। अब देखिए, कुछ वेस्ट जो होते हैं, बहुत जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, जो यहाँ पे फिल्ट्रेशन में छन्ने से रह जाते हैं, ठीक है। इनको मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ आपके यहाँ पे, ठीक है। इनको वापस से क्या किया जाता है, यहाँ की आपकी जो पीसीटी है या डीसीटी है, ठीक है, ये वापस से इसमें से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इस कैपिलरीज में से, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी ट्यूब के अंदर सीक्रेट किया जाता है उनको, आपकी जो ट्यूब की सेल्स हैं वो इनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। तो आपकी ट्यूब में उनको डाल देती हैं वापस से, तो डीसीटी वगैरह में डाल देती हैं, जिससे आपका यूरिन का जो कंसंट्रेशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, गाढ़ा हो जाता है यूरिन, ठीक है। तो ये होता है आपका ट्यूबुलर सिक्रेशन, ठीक है। तो ये आपके यूरिन जो आपका फॉर्मेशन है, उसका मैकेनिज्म है, उसमें 3 चीज़ें आती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन, राइट। तो मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। वाटर मैक्सिमम यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद में कलेक्टिंग डक्ट आगे कहाँ पे खुलती है आपको पता चल गया है। ब्लड कैपिलरीज कैसे कैसे यहाँ पहुंची थी वो भी आपको वहाँ उसमें पता चल गया है, जो अपनों ने अभी देखा था, ठीक है, डायग्राम देखा था उसके थ्रू। तो ये है, ठीक है। एफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल, ये जो गुच्छा है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ये बोमेन्स कैप्सूल, ये पीसीटी, ये हैनले लूप, ये डीसीटी और ये कलेक्टिंग डक्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर नेफ्रॉन, ठीक है। तो ये है आपकी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, राइट, ठीक है। तो अब ध्यान देंगे, आपका जो लीवर होता है वो भी आपको पता है एलिमिनेट करता है आपके वेस्ट मटेरियल्स को, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, आपकी जो अभी अपनों ने अमोनिया बनाई थी, ठीक है, अपने कैसे एनिमल्स हैं, अपने जो मैमल्स हैं, अपने यूरियोटेलिक एनिमल्स होते हैं, यूरिया का सिक्रेशन करते हैं, ठीक है। मैंने वहां पे लिखा था मैमल्स, तो मैमल्स अपने मैमल्स हैं, अपने यूरिया का सिक्रेशन करते हैं। तो ध्यान देंगे, अपने में भी अमोनिया बनती है, लेकिन उस अमोनिया को NH2CO NH2, ठीक है, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है, उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। और ये कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, ध्यान रखेंगे, लीवर करता है, ऑलवेज लीवर करता है, ठीक है। और लीवर किसके थ्रू करता है, ये करता है ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू, ऑर्निथिन साइकिल,
ठीक है। ये ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को अमोनिया के साथ जोड़ के और ये क्या करता है आपका यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर। तो लीवर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। आपको वहां पे बताया भी था हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो अपनों ने किया था, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका लीवर। चलिए, तो ये हो गया आपका एक्सक्रीशन का। आपका जो लास्ट टॉपिक है किडनी के अंदर, एनिमल्स के अंदर, वो क्या है आपका हीमोडायलिसिस। देखिए, जब भी क्या होता है आपकी जो किडनी है वो फेल हो जाती है, ठीक है, ह्यूमंस के, ठीक है। तो किडनी फेलियर या कोई भी अगर उसमें कोई माल फंक्शन है तो आपको पता है कि क्या होगा, वहां से अमोनिया जो है, ठीक है, वो एलिमिनेट नहीं हो पाएगी, राइट। उस कंडीशन में क्या होगा आपकी, क्योंकि किडनी फेल हो चुकी है तो ब्लड फिल्टर नहीं हो पाएगा, राइट। उस कंडीशन में क्या होता है, टाइम पीरियडिक, मतलब वो डिपेंड करता है कि आपका जितना भी टाइम पीरियड होता है, थोड़े कुछ टाइम बाद आपको क्या है डायलिसिस मशीन में जाके, वहां पे जाके और अपना क्या करवाना पड़ता है, हीमोडायलिसिस करवाना पड़ता है। हीमो मतलब आपका ब्लड होता है और ब्लड को डायलिसिस मतलब मशीन करके फिल्टर करवाना पड़ता है, उसकी क्लीनिंग करवानी पड़ती है, राइट। तो एक्सक्रीट वहां पे क्या होता है, अब किडनी फेलियर हो चुकी है तो अपने पास में तो वो क्या है, वो सिस्टम है नहीं जो क्या करेगा, क्लियर कर देगा आपके ब्लड को। तो क्या किया जाता है, आपकी आर्टरी से ब्लड लिया जाता है, ठीक है, और ये ब्लड जाता है कहां पे, इस अंदर जो है आपकी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो कि जनरली सेलोफेन वगैरह की बनी होती है, ठीक है। तो उसकी बनी हुई सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की बनी हुई ट्यूब्स होती हैं, उसके अंदर आपका ब्लड डाला जाता है, राइट। ब्लड इनसे सर्कुलेट करता हुआ वापस आपकी बॉडी में आ जाता है, और जब ये सर्कुलेशन मशीन से करता है, ये डायलिसिस मशीन है आपकी, डायलिसिस मशीन, ठीक है। तो डायलिसिस मशीन के अंदर क्या होता है, यहां से आपका बिल्कुल फ्रेश जो फ्लूइड है, आपका जो फ्रेश जो जितना भी आपके जो मटेरियल होगा वो डाला जाता है, जिसके अंदर आपकी ग्लूकोज होंगे और जितने भी एसेंशियल आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो यहाँ से डाला जाता है। तो फ्रेश मीडियम जो है वो यहाँ पे डाला जाता है, और फ्रेश और जो यूज्ड जो होता है वो यहाँ से निकाल लिया जाता है, ठीक है। ये जो है, ये आपका जो फ्लूइड अलग चैम्बर में रहता है, ठीक है, ये जो चैम्बर है इसके अंदर, यहाँ से फ्रेश जो होता है डाला जाता है और यहाँ से निकाला जाता है। इस प्रोसेस के ड्यूरिंग जब यहाँ से ब्लड आपका सर्कुलेट करता है, ठीक है, इस टाइम पे ये सेलेक्टिव परमिएबल है, तो यहाँ से जितने भी सेलेक्टेड जो आपके सॉल्यूट्स वगैरह हैं वो सब आपके कहाँ हो जाएंगे, अंदर आ जाते हैं। जरूरी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और आपका जो जितना भी वेस्ट है लाइक अमोनिया वगैरह या आपके जो यूरिया वगैरह है वो यहाँ से क्या है बाहर निकाल दी जाती है इस मीडियम के अंदर, ठीक है। और यहाँ से इसको यूज को बाहर निकालते रहते हैं, यहाँ से फ्रेशली जो मेड आपका जो मीडियम है वो डालते रहते हैं और यहाँ से यूज निकालते रहते हैं, राइट। और इसके ड्यूरिंग यहाँ आपकी जो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन्स हैं, इस ट्यूब्स के थ्रू आपका क्या है एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं और जरूरी जो है उनको अंदर ले लिया जाता है। तो ये है आपका क्या हीमोडायलिसिस का प्रोसेस, राइट। आर्टिफिशियल किडनी भी से बोलते हैं, ठीक है। ये उस कंडीशन में अपने को करना पड़ता है जिस कंडीशन में क्या हो जाता है, आपकी किडनी वगैरह फेलियर हो जाती है, राइट। चलिए देखिए, आपके प्लांट्स के अंदर की बात करते हैं, ठीक है। आपके जो प्लांट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी जो आपके उनके प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, देखिए आपको पता है CO2 रिलीज की जाती है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, ठीक है। O2 रिलीज की जाती है फोटोसिंथेसिस, और ये दोनों ही आपको पता है क्या कि आपके जो स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं लीव्स के अंदर उनसे, और या फिर आपके जो लेंटिकल्स हैं उनके थ्रू उनको क्या कर दिया जाता है, बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है, राइट। इसके अलावा जितने भी वाटर है, आपका जो वाटर है एक्सेस वाटर है, राइट, उस एक्सेस वाटर को क्या किया, जो एक्सेस वाटर है उसको क्या किया जाता है, आपके ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस के थ्रू क्या कर दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है, राइट। तो ये तो इनके जो है आपके तीन जो है ये मेन वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं प्लांट्स के, ठीक है। बट इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं उनमें टैनिन्स, ठीक है, आपके गम्स, रेजिन्स, आपके लीव्स के अंदर जो एल्केलॉइड्स वगैरह होते हैं, या फिर जैसे आप मान लो कैफीन जो है, कैफीन जो होता है, देखिए कॉफी के जितने भी सीड्स हैं उनके अंदर कैफीन होता है, राइट। टी के अंदर जो लीव्स होते हैं उसमें टैनिन्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। बबूल के अंदर जो है वो गम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, डिफरेंट जो अपने प्लांट प्रोडक्ट हैं उनको क्या करता है, इन फॉर्म्स के अंदर वो क्या करता रहता है, बॉडी से एलिमिनेट करता रहता है प्लांट, ठीक है। प्लांट अपनी बॉडी से एलिमिनेट करता है।
जो लीव्स के थ्रू या फिर आपके जितने भी प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, लीफ, आपकी लीफ है, आपके रूट हैं, स्टेम्स हैं, ठीक है, उनके थ्रू वो क्या करता रहता है, बॉडी से एलिमिनेट करता है, उनमें स्टोर करता रहता है। स्टोर करने के बाद में जब कंप्लीट लीफ जो है, जैसे आपकी जो लीव्स होती हैं उनमें एल्केलॉइड्स होती हैं, ठीक है, एल्केलॉइड्स हैं, तो उनको क्या करता है, बॉडी से एलिमिनेट करता रहता है, राइट। आपने जैसे देखा ही होगा लेटेक्स भी एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। आप जैसे जो आपके रबड़ वाले जो प्लांट्स हैं, रबर प्लांट्स होते हैं, उनमें क्या होता है, जब आप कट लगा देते हैं तो वहाँ से क्या है, लेटेक्स निकलता रहता है, राइट। तो वो क्या है, वो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है जिनका अपने इस्तेमाल करते हैं, राइट। चलिए, तो ये आपका हो गया प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन, क्लियर।